हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। मिला जुला केवल 20 से 25 दिन बाकी है। तो आपको पता होगा आपका एग्जाम 18 फरवरी से होना फिक्स हो चुका है। तो साथियों, अगर इस बार आपको यूपी पुलिस परीक्षा में एक सीट पक्की करनी है तो आपको जी जान से मेहनत करना ही पड़ेगा। साथियों, इस बार ऐसे ऐसे विद्यार्थी आपके सामने आएंगे जो पूरे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 2019 के बाद ये 2024 में इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, तो कितने अच्छी तरीके से सब तैयार कर चुके हैं। तो आपको साथियों सामान्य ज्ञान के सारे सवाल याद करके जाना ही पड़ेगा। इस क्लास में हम 2024 के पेपर जैसा हुबहू प्रश्न करने वाले हैं, जो सेम टू सेम परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो साथियों, एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे और आप सारे सवाल याद करके जाएंगे अगर इस बार आपको एक सीट पक्की करनी है। तो साथियों, जो जीतेगा वही लड़ेगा। तो आपको जीतना ही पड़ेगा साथियों, आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा और मैदान फतेह करके लाना ही पड़ेगा। इस बार आपको एक अच्छी तरह अपने आप को तैयारी करना है साथियों। इस बार आपको सिल्वर वर्दी चाहिए। इसी के साथ, इसी जुनून के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। हम हर प्रश्न में जी जान लगाने वाले, आप भी उसी के साथ मेहनत कीजिए जैसे सब करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का प्रश्न पहला देखिए। प्रश्न पहला दिया, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया। तो साथियों, कब किया गया था? ये 1977 में। ऑप्शन डी 1977 में किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। तो साथियों बताइए, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह किसने करवाया था? तो आपके करवाया था औरंगजेब ने। किसने साथियों? औरंगजेब ने। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो साथियों बताइए, किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो आपका सहरा किया जाता है। कौन सा साथियों? सहरा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। साथियों देखिए, 2019 में जो आपका यूपी पुलिस परीक्षा होता है, सेम टू सेम वही सवाल हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। सेम टू सेम ऐसे सवाल आपके यूपी पुलिस परीक्षा में आता है, देख लीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा कराया गया। तो साथियों बताइए, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आपका करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? शाहजहां। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 5 दिया है, निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? तो बताइए, निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? तो आपके ऑप्शन में मेढक में है। किसमें साथियों? मेढक में। ऑप्शन सी मेढक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 दिया है, मानव में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है। तो साथियों बताइए, मानव में आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो ये आपका कंठ लैरिंग्स के द्वारा। ऑप्शन ए कंठ लैरिंग्स बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, इस बार आपको वर्दी चाहिए तो चाहिए, ये अपना जुनून बना लीजिए, क्योंकि इसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आपके सामने नहीं आने वाली है साथियों, याद रखिएगा जरूर से। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो साथियों, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो बताइए कौन सी होती है? तो काली मृदा। साथियों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। मृदा का मतलब मिट्टी साथियों, मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी होती है आपका, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो बताइए साथियों, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। कौन है साथियों? उड़ीसा। ऑप्शन ए उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो आपका एंथ्रासाइट होता है। कौन साथियों? एंथ्रासाइट जो होता है कोयला का उच्चतम गुणवत्ता का होता है। तो ऑप्शन डी एंथ्रासाइट आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, निम्न में पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो साथियों बताइए, निम्न में पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो आपका कौन सा होता है? चिक्का होता है। कौन सा साथियों? चिक्का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष को मनाया जाता है। तो साथियों बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष को मनाया जाता है, तो आपको कब मनाया जाता है? ये
7 अप्रैल को। कब साथियों? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर दिया, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो साथियों बताइए, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो आपके नरसिंह मेहता है। कौन है साथियों? नरसिंह मेहता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न 13 दिया है, किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो साथियों बताइए, किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो आपका अजातशत्रु ने की थी। किसने साथियों? अजातशत्रु। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो साथियों हम इस क्लास में नो बकवास, केवल पेपर सवाल टू सवाल हल करना है, इधर उधर की कोई बाजी नहीं करनी साथियों, केवल आप पढ़ाई फोकस कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? तो साथियों बताइए, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य, जिसे खाड़ी बोलते हैं, अलग करता है? तो आपका जो पाक जल डमरू मध्य है वो अलग करता है। कौन साथियों? पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो साथियों बताइए, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तट शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो बताइए कौन सा दिया था? तो मुंबई दिया था। सोचिए, पूरा मुंबई ही दे दिया था। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पहले जमाने के ऐसे ऐसे लोग होते थे। देखिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो साथियों बताइए, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो आपके वे मधुशाला के लिए जाना जाता है। किसके लिए साथियों? मधुशाला। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। देखिए प्रश्न 17 दिया, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों को युद्ध स्मृति में बनाया गया? तो साथियों बताइए, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों को युद्ध स्मृति में बनाया गया? तो बताइए किसमें? इंडिया गेट में बनाया। किसमें साथियों? इंडिया गेट में। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। देखिए प्रश्न 18 दिया, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो साथियों बताइए, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो आप हमें बता सकते हैं, मेजर ध्यानचंद्र जी का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। देखिए प्रश्न 19 दिया, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है? तो साथियों बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है? वर्ल्ड वाइड मतलब समझिए WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका WWW का फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन है साथियों? तो आपके टिम बर्नर्स ली हैं। कौन साथियों? टिम बर्नर्स ली। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। देखिए प्रश्न 20 दिया, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के में स्थित है। तो साथियों महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम ब्रह्मवर्त में है, जो कि अब उत्तर प्रदेश के वर्तमान में किस राज्य में है? तो आपका ये कहाँ पर है साथियों? आपके बिठूर में। कहाँ है साथियों? बिठूर में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो साथियों बताइए, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो आपके चंद बरदाई ने किया है। किसने साथियों? चंद बरदाई। ऑप्शन भी चंद बरदाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो साथियों बताइए, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो आपके किस जगह हुआ था? झांसी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, झांसी। सारी साथियों याद रखिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है, मथुरा कला विद्यालय का काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो साथियों बताइए, मथुरा कला विश्वविद्यालय किसके काल में अपने दौरान में शीर्ष पर रहा था? तो बताइए किसके काल में? तो यह कुषाण काल में। तो ऑप्शन भी कुषाण काल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। तो प्रश्न 24 दिया, गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतर गांव उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बताइए साथियों, गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतर गांव उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो साथियों कहाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। कहाँ साथियों? कानपुर में। ऑप्शन भी कानपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। देखिए प्रश्न 25 दिया,
वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो साथियों बताइए, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आपके रानी अहिल्याबाई द्वारा किया। किसके द्वारा साथियों? रानी अहिल्याबाई द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो आपका यह रूसी संघ में सबसे बड़ा वन क्षेत्र। ऑप्शन सी रूसी संघ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। तो प्रश्न 27 दिया, महाभारत का मूल नाम क्या था? तो साथियों बताइए, भारत का मूल नाम क्या था? तो आपका भारत का मूल नाम बताइए, कथा सरिसागर या जय संहिता, राजतरंगिणी, बृहत कथा। तो आपका साथियों जय संहिता था। क्या नाम था साथियों? जय संहिता। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, गंगोत्री गांव नदी का स्रोत है, यह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो साथियों बताइए, गंगोत्री गांव गंगा नदी का स्रोत है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? नाम देखिए, गंगोत्री गांव गंगा नदी का स्रोत है, यह किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? तो आपके ये स्थित है भागीरथी पर। ऑप्शन भी भागीरथी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 दिया है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो साथियों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, वो भी कहाँ पर किया गया? ब्राज़ील में। कहाँ किया गया साथियों? ब्राज़ील में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। तो साथियों प्रश्न 30 दिया, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो साथियों बताइए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची। ऑप्शन बी 8वीं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न 31 दिया, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो साथियों बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो आपके मिजोरम का। कहाँ का साथियों? मिजोरम। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो साथियों एक सवाल आपके लिए होमवर्क, तो ध्यान से सुनिए साथियों, जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? आप याद से सुनिए, ये आपके लिए सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? तो आप हमें जरूर इस सवाल का जवाब कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 दिया है, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों बताइए, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आपका ये 1527 में। कब हुआ था साथियों? 1527 में। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। तो साथियों बताइए, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई तो किस वर्ष में की गई थी? तो ये 5 मई 1930। 5 मई 1930 को क्या किया गया साथियों? गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो साथियों बताइए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? तो साथियों बताइए, कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? तो आपके रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन साथियों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो आपका कोरियोलिस बल है। कौन साथियों? कोरियोलिस बल। ऑप्शन भी कोरियोलिस बल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो साथियों बताइए, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो श्रीलंका की नहीं है। किसकी साथियों? श्रीलंका की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न 38 दिया, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों बताइए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका यह सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथियों? सांगपो। ऑप्शन डी सांगपो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न 39 वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का मेजबानी किस देश ने की थी? तो साथियों बताइए, वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपके ये भारत ने की थी। किसने साथियों? भारत ने। ऑप्शन ए इंडिया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न 40 दिया है,
भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो साथियों बताइए भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552 है। कितनी साथियों? 552 संख्या है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो साथियों बताइए जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका मिजोरम है। कौन है साथियों? मिजोरम। ऑप्शन सी मिजोरम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। पारंपरिक तापदीप्त बल्ब फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो साथियों बताइए पारंपरिक तापदीप्त बल्ब फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो आप बल्ब में देखेंगे जो फिलामेंट टाइप का हल्का हल्का छड़ की टाइप का रहता है वो किसका बना रहता है? तो आप जानते हैं टंगस्टन का बना होता है। किसका साथियों? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथियों बताइए लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। कहाँ से साथियों? बिहार से। ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 44 राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साथियों बताइए राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका ये नागालैंड में। कहाँ है साथियों? नागालैंड में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो साथियों हम प्रश्न नंबर 44 से पहुंच चुके हैं। अब आप बताइए आपने 44 में आपको कितना का जवाब आ रहा था? इस सवाल का जवाब भी हमें कमेंट कीजिए। तो साथियों पूरे 50 सवाल इस क्लास में होंगे जो कि सेम टू सेम 2024 का पेपर सवाल हम करा रहे हैं साथियों। अब हर सवाल याद करके जाइएगा साथियों। एक सीट पक्की करनी इस बार आपको। देखिए प्रश्न 45 दिया निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो आपका ये भारत है। कौन है साथियों? भारत। अपना भारत है। 45 का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो साथियों भारतीय संविधान को जब अपनाया गया था तब उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? तो आपकी 8 थी। कितनी साथियों? 8 थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों बताइए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका ये की गई थी 1969 में, 1969 में की गई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों बताइए इसरो के मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों बता सकते हैं इसरो इस समय किस जगह स्थित है? किस जगह स्थित है? तो ये जरूर इस सवाल का जरूर कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। इनमें से कौन से नेता कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ही नहीं बने? तो बताइए साथी इनमें से कौन से नेता ऐसे हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं बने कभी? तो आपके बाल गंगाधर तिलक है। कौन साथियों? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? IFF, WHO, ILO, FAO। तो बताइए कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो साथियों कौन सा है? ILO है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों प्रश्न नंबर 50 पे हम पहुंच चुके हैं। 1 जनवरी के किस रूप में मनाया जाता है? अभी 1 जनवरी बीता है तो बताइए आपने इस दिन कौन सा दिवस मनाया था? तो सोचिए दिमाग पे जोड़ डालिए। क्या था? हमारे उत्कर्ष सर लगाए थे, एक फोटो लगाए थे। तो वर्ल्ड फैमिली डे काफ़ी अच्छे तरीके से सब टीचरों ने लगाया था साथियों। तो आपका 1 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों पूरे इस क्लास में 50 सवाल हो चुका है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके यूपी पुलिस परीक्षा के देखते हुए बनाया गया। तो आप एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप साथियों याद करके जाइए। सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं साथियों। तो साथियों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ऐसे हर एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी किया जाता है इस चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।